स्टोइकोमेट्री लेक्चर नंबर 6। अगर हम कन्वर्जन की बात करें तो सबसे पहले हम सोहर्स टू फिशर कन्वर्जन की बात करते हैं। तो सोहर्स कैसा होता है, 2y जो होते हैं हम 3D में होते हैं, इसको हम बाजू से देख रहे हैं, समझिए ऐसा होता है। दोनों y को जुड़े हुए हैं एक सिंगल बॉन्ड से। तो हम जो फ्रंट में रहता है उसको, फ्रंट में जो कायरल सेंटर रहेगा उसको हम कैसा मान लेंगे, फिशर के नीचे साइड लेंगे। हम लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे। जो लेफ़्ट साइड है उसको नीचे मान लेंगे, जो राइट साइड है उसको ऊपर मान लेंगे। अब क्या करेंगे, उनके जो वाई का होना चाहिए वो हमेशा इरेक्ट होना चाहिए, मतलब दोनों वाई आपस में सीधे रहने चाहिए। अब जैसे हम यहाँ पर सी और एफ़ को नीचे लिए हैं, तो सी और एफ़ को हम क्या कर देंगे, सीधे सीधे की ओर खींच लेंगे, और जो बैक वाला है उसको ऊपर की ओर खींच देंगे, और जो फ्रंट वाला है उसको इधर ऊपर की ओर खींच देंगे। तो इससे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। अब y के राइट साइड में जितने हैं सबको राइट साइड में लिख देंगे, उसके फ्रंट सेंटर का राइट साइड वाले को राइट साइड में और लेफ़्ट साइड वाले को लेफ़्ट साइड में। इस प्रकार से हम फिशर का रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, y इरेक्ट फॉर्म में रहना चाहिए। अगर y इरेक्ट नहीं है तो इसको हम इरेक्ट बनाएंगे। तो इरेक्ट कैसे बनाते हैं, अगर पीछे वाला सेंटर क्या है, फ्रंट वाला y सीधा है और पीछे वाला y उल्टा है, तो हम जानते हैं कि हम एक्स जो ये सिंगल बॉन्ड है उसको फिक्स करके पीछे वाले y को घुमाएंगे। तो 60 डिग्री या 180 डिग्री से घुमाने पर क्या होगा, इसका y का नेचर चेंज हो जाएगा और y सीधा हो जाएगा। अब इसको सेम प्रोसेस है, हम इसको आर मतलब कि सोहर्स टू फिशर बना लेंगे। तो अगर बॉन्ड फिक्स करके उसको हम घुमाते हैं एक बॉन्ड को, तो कन्फर्मर्स बनते हैं, वो कभी भी इनके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आता है। अब न्यूमैन टू फिशर करने के लिए क्या होता है, इसमें भी जो क्या होना चाहिए, वाई इरेक्टेड होना चाहिए, आपस में सीधे होने चाहिए। नहीं होने पर इसे भी हम सीधा कर सकते हैं, जिसका प्रोसेस हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर ये दोनों सीधा होना चाहिए नेचर में। अब हम फ्रंट वाले को नीचे ले लेते हैं और बैक वाले को ऊपर साइड मान लेते हैं, और क्या करते हैं, जैसा हमने सोहर्स में एजम्पशन किया था वैसा ही, अगर फ्रंट वाले में सी है तो उसको भी सी को नीचे की ओर सीधा खींच देंगे, उसको मोड़ के सीधे ले आएंगे, और एफ़ जो टेढ़ा है नीचे की साइड है उसको भी मोड़ के एफ़ को ऊपर साइड ले आएंगे। अब इसको एक लाइन बन गया हमारे पास। तो जो राइट साइड में है फ्रंट के, उसको नीचे वाले कायरल सेंटर में दर्शा देंगे राइट साइड में, जो लेफ्ट साइड में है लेफ्ट साइड में। वैसे बैक के लिए ऊपर वाले कायरल सेंटर में वैसा कर लेंगे। इस प्रकार न्यूमैन टू फिशर बन जाता है। अगर वेज डैश टू फिशर बनाना है तो सबसे पहले हमको वेज डैश का कुछ रूल देखना पड़ेगा। तो वेज डैश में अगर हमको लेफ़्ट से ही स्टार्ट करना है, लेफ़्ट से स्टार्ट करना है, वेज डैश वाला जो स्ट्रक्चर रहेगा उससे अगर वो नीचे की साइड गया रहेगा, वेज डैश का जो डैश है उससे फ्रंट वाला जो चीज़ है उसका जो लाइन है, अगर वेज डैश का अगर नीचे की ओर गया है, प्लेनर जो है, प्लेनर जो लाइन है अगर वो नीचे की ओर है, तो जो वेज है उसको हम हमेशा राइट साइड में लेंगे। जितने कार्बन होंगे सबसे पहले तो उसको हम एक प्लेन में लिख लेंगे, एक लाइन में, क्योंकि लेफ़्ट साइड से राइट साइड तक जितने कायरल सेंटर है उसको फिर दर्शा देंगे उसमें। और अगर जो फर्स्ट लाइन है वो नीचे है, वेज से नीचे की ओर आया है, तो वेज को हम क्या ले लेंगे, राइट में ले लेंगे। मतलब कि अगर प्लेनर पार्ट डाउनवर्ड है तो वेज को हम राइट में ले लेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है। अगर प्लेनर पार्ट अपवर्ड रहता है तो हम इसको क्या ले लेते, वेज को लेफ़्ट में ले लेते। लेफ़्ट से हम स्टार्ट करेंगे ही, इस चीज़ को याद रखना पड़ेगा। तो लाइन ड्रॉ किया, उसमें हमने कायरल सेंटर ले लिया और फर्स्ट को हमने डिसाइड कर लिया अपवर्ड और बैकवर्ड के आधार पर वेज के। अब सेकंड कायरल सेंटर को दर्शाने के लिए हमको कुछ रूल जानना पड़ेगा। अगर इसमें जो प्लेनर पार्ट है कायरल सेंटर के फ्रंट में जो लेफ़्ट साइड में आ रहे हैं, मतलब कि जिस कायरल सेंटर का निकाल रहे हैं उससे पहले वाले कायरल सेंटर का प्लेनर पार्ट और जिस कायरल सेंटर का निकाल रहे हैं उसके बाद का प्लेनर पार्ट अगर आपस में एंटी है, अपोजिट साइड में है, तो अगर हम पहले वाले वेज को जो सेंटर में था उसको अगर राइट साइड दर्शाएं तो अगले वाले वेज को हम लेफ़्ट साइड में दर्शाएंगे। मतलब कि प्लेनर पार्ट एंटी होने के कारण उसमें भी ये जो वेज हैं आपस में क्या हो जाएंगे, एंटी में जाएंगे फिशर में। अगर जिस कायरल सेंटर का हम निकाल रहे हैं उससे पहले का कायरल सेंटर का प्लेनर पार्ट, उससे आने वाला पहला प्लेनर पार्ट और दूसरा प्लेनर पार्ट
जो हम जिसका निकाल रहे हैं उसका प्लेनर पार्ट जो आगे आने वाला है वो दोनों आपस में सीन हो, तो हम दोनों वेज को एक ही साइड रखेंगे फिशर में। अगर राइट में है पहला वाला का वेज तो बाद में आने वाला जो जिसका निकाल रहे हैं वो भी वेज भी राइट साइड में ही आएगा, और उसके अपोजिट में इसके डैश को हम लिख देंगे। तो हम एग्जांपल के थ्रू भी देख लेंगे कि सबसे पहले हम एक प्लेनर लाइन मानेंगे लेफ़्ट साइड से लेते हुए। अब अगर वेज से पहले आने वाला प्लेनर पार्ट डाउनवर्ड है तो वेज को हम राइट साइड ले लेंगे, और अपवर्ड है तो वेज को हम लेफ़्ट साइड ले लेंगे। उसके बाद हम सीन एंटी वाला रूल लगाकर पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हुआ वेज जैसे फिशर में कन्वर्जन। हम सेकंड मेथड भी दे सकते हैं, लेकिन ये कई जगह गलत हो जाता है, जैसे कि जहाँ पर सेम फेस आ जाता है उसमें इसको निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर डाउनवर्ड है तो हम पहले वेज को क्या ले लेंगे, फर्स्ट से जो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं तो वेज में ले लेंगे। उसके बाद वाला सेंटर का पहला प्लेनर जो है अगर लेफ़्ट साइड में है तो वेज को हम लेफ़्ट में ले लेंगे। मतलब कि अगर जिस सेंटर का निकाल रहे हैं फर्स्ट सेंटर के बाद सेकेंड सेंटर कायरल सेंटर में, तो अगर वो अपवर्ड है उसका प्लेनर पार्ट तो उसको हम लेफ़्ट साइड ले लेंगे। अगर वो डाउनवर्ड रहता तो उसको राइट साइड ले लेते। बस ऐसा ही करते हुए हम बना लेंगे। लेकिन जहाँ पर ये नीचे ऊपर आ रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर बराबर आ जाता है कायरल सेंटर के पहले वहाँ पर इसको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इस मेथड को लगाते हुए हमने जो पहले मेथड पढ़ा था उसको समझेंगे ओनली। अगर न्यूमन टू वेज डेस की बात करें तो वाई को हम एंटी रखते हुए क्या करेंगे, जो वाई का एक सीधा लाइन है उसको ले लेंगे, और जैसे ए और डी को यहाँ से हमने लिया है उस लाइन को लेकर हमने दो एंटी फॉर्म बना लिए हैं। हो सकता है कि ए फॉर्म वाला नीचे हो, कभी ए फॉर्म वाला ऊपर हो, इसलिए हमने दो फॉर्म बना लिया है। अब दो फॉर्म बनाने के बाद क्या किया है, उस लाइन के राइट साइड में जो है उसको हम जनरली क्या ले लेते हैं, वाई का नेचर ऐसे ही मानते हुए हम क्या समझते हैं कि जो राइट साइड में है उसको हम वेज रखेंगे और जो लेफ़्ट साइड में है उसको हम डैश रखेंगे। तो इस प्रकार न्यूमन से वेज डैश में चेंजेस हो जाता है। हम एंटी फॉर्म बना लेते हैं सबसे पहले लाइन को। अब उसमें से जिस कायरल सेंटर को निकाल रहे हैं हम फ्रंट वाले कायरल सेंटर को हम लेफ़्ट में ही लेंगे। हम इसको भी क्या बोलते हैं, फ्रंट वाले को लेफ़्ट में ही लेंगे, और लेफ़्ट से स्टार्ट करते हुए क्या करेंगे, फ्रंट में जो राइट साइड में है उस लाइन के उसको उसका वेज बना देंगे, और जो इसके लेफ़्ट साइड में है जैसे यहाँ पर बी राइट साइड में है तो इसको वेज होगा, और सी इसका वाई का लेफ़्ट साइड में है तो वो डैश में आ जाएगा। ऐसे ही दोनों के लिए करेंगे, और इसका हम अगर ए एक बार ऊपर रहेगा ए एक बार नीचे रहेगा, और उसके लिए सेम रूल लगाते हुए जो राइट साइड में है उसी को अगर ए ऊपर भी हो या ए नीचे भी हो सी एंटी फॉर्म बनाते समय उससे कोई मतलब नहीं है। हम जो राइट साइड में है उसको हमेशा वेज ही रखेंगे। इसका हम क्रैम्प्स मॉडल में आगे बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, और फ्रैंकलिन आर्म्स मॉडल में भी। अगर सॉहर्स टू वेज डैश की बात करें तो सॉहर्स टू वेज डैश में क्या करना है, जो दोनों वाई बने हैं जो क्या होंगे, इरेक्ट होंगे आपस में, उनके जो नीचे डंडा निकला हुआ है उसको हम ले जाएंगे सॉहर्स के प्लेनर के फॉर्म में, और उनको दोनों को जोड़ देंगे एक लाइन से जैसा कि वो जुड़े हुए हैं सॉहर्स में। तो वेज डैश के लिए हम दोनों को एक प्लेनर फॉर्म में प्लेनर लाइन में ले जाएंगे और उसको एक लाइन से जोड़ देंगे। अब क्या होगा, जो राइट साइड में है फ्रंट के राइट साइड में है फ्रंट वाले सेंटर के, तो हम फ्रंट वाले सेंटर को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, तो फ्रंट वाले सेंटर की जो राइट साइड में है उसको उसका वेज बना देंगे, और बैक वाले सेंटर का जो राइट साइड में है उसको उसका वेज बना देंगे राइट साइड में जो कायरल सेंटर आएगा उसके। तो ऐसा करके हम क्या करेंगे, जो लेफ़्ट वाले हैं उसको हम डैश में फिर से रख देंगे। इस प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या कर सकता है कि ऐसा बनने के बाद सॉहर्स को वो पकड़ लेगा, वेज डैश को पकड़ लेगा, और उसका जो बॉन्ड है उसको फिक्स रहता है तो वो बॉन्ड को फिक्स कर लेगा, और उसके जो एक वेज डैश आया है उसको घुमा देगा 180 डिग्री रोटेशन कर देगा। तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो सीन फॉर्म था वो एंटी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन इसका चेंज होगा, ओनली ये कन्फर्मर्स बनेंगे, क्योंकि इसका नेचर जो था आर का आर रहा होगा या एस का एस रहा होगा। तो इस प्रकार से इसमें 180 डिग्री रोटेशन करके रिजल्टेंट दे देता है जिसको हमको पहचानना रहता है, उसके चेंजेस को पकड़ना रहता है। तो हमने इसका भी स्टडी कर लिया, हम आगे अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।